जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड चतुर्थो अध्यायः कामदेव के विवाह का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारदवाचो विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ विधे लोककर प्रभो अद्भुतेयं कथा प्रोक्ता शिवलीलामृतान्विता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ततः किं भवत्ता तु चरितं तद्वधाधुना अहं श्रद्धान्वितः श्रोतुं यदि शम्भु कथाश्रयं। ब्रह्मोवाचो शम्भो गते निजस्थाने वेधस्यन्तर्हिते मयि दक्षः प्राहाथो कन्दर्पं संस्मरन् मम तद्वचः। दक्षवाचो मद्देहजेयं कन्दर्पो सद्रूप गुणसंयुता एनां गृह्णीष्व भार्यार्थं भवतः सदृशीं गुणे। एषा तव महातेजाः सर्वदा सहचारिणी भविष्यति यथा कामं धर्मतो वशवर्तिनी। ब्रह्मोवाचो इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै देहस्वेदाम्बुसम्भवां कन्दर्पायाग्रतः कृत्वा नाम कृत्वा रतीतितामो विवाह्यतां स्मरः सोऽपि मुमोदातीव नारद दक्षजां तनयां रम्यां मुनीनामपि मोहिनीम्। अथ तां वीक्ष्य मदनो रत्याख्यां स्वस्त्रियां शुभां आत्मा गुणेन विद्वोषौ सुमुमोह रतिरञ्जिता क्षणप्रदा भवत्कान्ता गौरी मृगदृशीं मुदा लोलापाग्यथ तस्यैव भार्या चासादृशी रतो। तस्या भ्रूयुगलं वीक्ष्य संशयं मदनोकरोत् उत्सादनं मत्कोदण्डं विधात्रास्यामि निवेशितं। गतिं दृष्ट्वा कटाक्षाणामाशु तस्या दुजोत्तम आशु गन्तुं निजास्त्राणां श्रद्धधेना चाचारुताम्। तस्याः स्वभावसौरम्यं धीरश्वासानिलं तथा अघ्राय मदनः श्रद्धां त्यक्तवानो मलयानिले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पूर्णेन्दु सदृशं वक्त्रं दृष्ट्वा लक्ष्य सुलक्षितं उन्नः निश्चिकाय मदनो भेदं तन्मुखचन्द्रयोः। सुवर्ण पद्म कलिका तुल्यं तस्याः कुचद्वयं रेजे चूचुक युग्मेन भ्रमरेणैव वेष्टितम्। ओम नमः शिवाय। दृढपीनोन्नतं तस्याः स्तनमध्यं विलम्बिनीम् आनाभिलम्बिनीं मालां तन्वीं चन्द्रायितां शुभां। ज्यां पुष्पधनुषः कामः षट्पदावलिसम्भ्रमाम् अव्यसस्मारो च यस्मात्तां विसृजन्यां निरीक्ष्यते। गम्भीरनाभिरन्ध्रान्ताश्चतुष्पार्श्वात्वगाव्रतम् अननाब्जे क्षणाद्वन्द्वमारक्तो कमलं यथा क्षीणमध्येन वपुषाः निसर्गाष्टापदप्रभाः रुक्मवेदीव दद्रसे कामेनो रमणीः सा। रम्भास्ताम्भायतं स्निग्धं यदुरुयुगलं मृदुः निजशक्ति समं कामो वीक्षांश्चक्रे मनोहरम्। आरक्तपार्ष्णिपादाग्रं प्रान्तभागं पदद्वयम् अनुरागोमिवानेनो मित्रं तस्या मनोभवः। तस्याः करयुगं रक्तं नखरैः किंशुकोपमैः वृत्तारिरङ्गुलीभिश्च सूक्ष्माग्राभिर्मनोहरम्। तद्बाहुयुगलं कान्तं मृणालयुगलायतं मृदु स्निग्धं चिरं राजत्कान्तिलोहप्रवालवतो।
नील नीरद संकासः केशपाशो मनोहरः और चमरी बाल भर वद्वी भाति स्म स्मर प्रियाः एतादृशीं रतिं नाम्नीः प्रालेयादृशमुद्भवामो और गंगामिव महादेवो जग्राहोत फुल्ललोचनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री बावन पुराण रुद्र संहिता सती खंड चतुर्थो अध्याय। कामदेव के विवाह का वर्णन। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे विधि संसार की रचना करने वाले, हे प्रभु, आपने शिवजी की लीला रूपी अमृत से युक्त यह अद्भुत कथा कही है। हे तात, इसके बाद क्या हुआ? यदि मैं शंभु की कथा पर आश्रित उनके चरित्र को सुनने में श्रद्धावान हूँ तो उसे अवश्य कहने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिवजी के अपने स्थान को चले जाने तथा मुझ ब्रह्मा के अंतर्धान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष बोले, हे काम, सुंदर रूप एवं गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। यह गुणों में तुम्हारे ही समान है। हे महातेजस्विन, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे बस में रहेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर दक्ष ने अपने स्वेद से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वह कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदरी दक्ष कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेमासक्त कामदेव भी परम कल्याणकारी रति नाम की अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गया। गौरव वर्ण वाली हरिणाक्षी तथा चंचल नेत्र प्रांत वाली वह रति भी काम के सदृश होने के कारण उसे परम आह्लाद प्रदान करने लगी। उसकी चपल भौहों को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता था कि विधाता ने सबको बस में करने वाली मेरे धनुष को इसके नेत्रों से सन्निविष्ट कर दिया है क्या? हे द्विज श्रेष्ठ, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रह गया था। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित तथा मंद श्वास वायु को सूंघकर कामदेव ने मलय पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया था। ओम नमः शिवाय। सुंदर लक्षणों से युक्त तथा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुखमंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गया। सुवर्ण कमल की कली के समान उसका वक्षा स्थल भ्रमर से वेष्टित कमल की भांति सुशोभित हो रहा था। उसका कठोर, स्थूल एवं उन्नत वक्ष स्थल का मध्य भाग नाभि पर्यंत लटकने वाली लंबी पतली तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वह कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपने धनुष पुष्प की प्रत्यंचा को भी भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार बार उसी रति की ओर एकटक देखने लगा। चारों ओर त्वचा से परिवेष्टित उसकी नासिका रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल पर दोनों नेत्र लाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उस कामदेव ने कृष्कटि प्रदेश वाले शरीर से सुशोभित स्वभावतः सुवर्ण की आभा वाली उस रमणी को सुवर्ण देवी के समान देखा। कदली स्तंभ के सदृश विस्तृत स्निग्ध कोमल तथा मनोहर उसकी जंघाओं को कामदेव ने अपनी शक्ति के समान देखा। ओम नमः शिवाय। लाल लाल पादाग्र तथा प्रांत भाग वाले उसके दोनों पैर रंगे हुए से थे। इससे कामदेव अनुरक्त होकर उसका मित्र बन गया। पलाश पुष्प के समान लाल नखों से युक्त सूक्ष्म अग्रभाग वाले तथा गोलाकार अंगुलियों से युक्त उसके दोनों हाथ अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उसकी दोनों भुजाएं कांतिमय मृणाल के समान लंबी, कोमल, स्निग्ध और कांतियुक्त लाल मूंगे के समान शोभित हो रही थीं। उसका मनोहर केशपाश काले काले बादलों के समान शोभा पा रहा था। इससे वह कामप्रिया चमरी के बालों को धारण करने वाली चमर के समान सुशोभित हो रही थी। सौंदर्य युक्त ऐसी रति को हर्षित नेत्रों से कामदेव ने उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा को महादेव जी ने ग्रहण किया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
चक्रपद्मां चारुबाहुं मृणालो सकलान्विताम् अभ्रूयुग्म बिभ्रमभ्रातो तनूर्मिमे परिराजिताम् कटाक्षपात तुंगौघाम स्नीय नेत्रोत्पलान्विताम और तनूलोमाम्बुशैवालां मनोद्रुम विलासिनीम निम्न नाभि हृदाम क्षमां सर्वांग रमणीय काम और सर्वलावण्य सदनाम शोभामानाम रमामि वो द्वादशाभरणैर्युक्तां श्रृंगारै षोडशैर्युतां मोहिनीं सर्वलोकानां भासयन्ती दिशो दशो इति तां मदनो वीक्ष्य रतिं जग्राह्य सोत्सुकः रागादुपस्थितां लक्ष्मीं हृषीकेशो इवोत्तमाम् नोवाच च तदा दक्षं कामो मोदभवात्ततः विस्मृत्य दारुणं शापं विधि दत्तं विमोहितः तदा महोत्सवस्तातो बभूव सुखवर्धनः दक्षः प्रीति तरश्चासीन मुमुदे तनया मम कामोतीव सुखं प्राप्य सर्वदुःखक्षयं गतः दक्ष जापि रति कामं प्राप्य चापि जहर्ष चः रराज च तया सार्धं भिन्न चारूपचा स्मरः जीमूत इव संध्यायां सौदामन्यां मनोज्ञया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति रतिपतिरुच्चैर्मोहयुक्तिं रतीतां तदुपरि जग्रहे योगदर्शी विद्याम् रतिरपि पतिमग्रयं प्राप्य सा चापिरेजे हरिमेव कमला वै पूर्णचंद्रोपमास्या। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनेम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। चक्र तथा पद्म के चिन्हों से युक्त मृणाल खंड के समान मनोहर हाथों से युक्त वह रति गंगा नदी के समान प्रतीत हो रही थी। उस रति की दोनों भौहों की चेष्टाएं नदी की सूक्ष्म लहरों के समान प्रतीत हो रही थीं। उसके कटाक्षपात ही नदी के वेगवती धारा थे और विशाल नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसकी सूक्ष्म रूमावली शैवाल थी और वह अपने मन रूपी वृक्षों से विलास कर रही थी। उसकी गंभीर नाभि हृदय के समान शोभा पा रही थी। वह कृशगाता रति अपने सर्वांग की रमणीयता तथा लावण्यमयी शोभा से 12 आभूषणों से युक्त तथा 16 श्रृंगारों से शोभायमान और संपूर्ण लोकों को मोहने वाली और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई महालक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार परम सुंदरी रति को देखकर कामदेव ने इसे बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया, जिस प्रकार की स्वयं राग से उपस्थित हुई महालक्ष्मी को भगवान नारायण ने ग्रहण किया था। उस समय कामदेव ने आनंद होने के कारण विमोहित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए दारुण शाप को भूलकर दक्ष से कुछ नहीं कहा। हे तात, उस समय सबके सुख को बढ़ाने वाला महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति अत्यंत ही प्रसन्न हुए और कन्या रति भी परम प्रसन्न हो गई। अत्याधिक सुख पाकर काम का समस्त दुख विनष्ट हो गया और इधर दक्ष तनया रति भी काम को पति रूप में प्राप्त कर परम हर्षित हुई। रति से मोहित हुआ गदगद कंठ वाला वह मधुरभाषी काम सायंकाल में मनोहर बिजली से युक्त मेघ के समान दक्ष कन्या रति के साथ शोभा पाने लगा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार रतिपति काम ने अत्यंत मोहित होकर उस रति को इस प्रकार अपने हृदय में ग्रहण किया, जिस प्रकार योगी ब्रह्म विद्या को ग्रहण करता है, और वह रति भी श्रेष्ठ काम को प्राप्त कर इस प्रकार प्रसन्न हुई, जिस प्रकार पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली महालक्ष्मी विष्णु को पति रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हुई थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम द्वितीय खंडे द्वितीय सती खंडे काम विवाह वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम विवाह वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड पंचमो अध्याय ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत
गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाचो इत्याकर्णवचस्तस्य ब्रह्मणो मुनिसत्तमः सह मुदोवाच संस्मृत्य शङ्करं प्रीतमानसः। नारदवाचो ब्रह्मन् विधे महाभागो विष्णुशिष्य महामते अद्भुता कथिता लीला त्वया च शशिमौलिनः। गृहीतदारे मदने हृष्टे हिं स्वगृहं गते दक्षे च स्वगृहं याते तथा हि त्वयि कर्तरि। मानसेषु च पुत्रेषु गतेषु स्वधामसु संध्या कुत्र गता सा च ब्रह्मपुत्री पितृप्रसूः। किं चकार चाकेनैव पुरुषेण विवाहिता एतत् सर्वं विशेषेण संध्या याश्चरितं वदः। सूतवाचो इत्याकर्णवचस्तस्य ब्रह्मपुत्रस्य धीमतः संस्मृत्य शङ्करं भक्त्याः ब्रह्म प्रोवाचो तत्त्ववितो। ब्रह्मोवाचो शृणु त्वं च मुने सर्वं सन्ध्यायाश्चरितं शुभं यत् श्रुत्वा सर्वकामिन्याः साध्य स्युः सर्वदा मुने। सा च संध्या सुता मे हि मनोजाता पुरा भवतो तपस्तप्त्वा तनुं त्यक्त्वा सैव जाता त्वरुन्धति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड पंचमो अध्याय। ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद प्रसन्न चित्त होकर शंकर जी का स्मरण करके आनंद पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे महामते, आपने शिव जी की अद्भुत लीला का वर्णन किया है। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया, तब प्रजापति दक्ष भी अपने घर चले गए। सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा तथा आपके मानस पुत्र भी अपने अपने घर चले गए। तब पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मा पुत्री संध्या कहाँ गई? ओम नमः शिवाय। उसने क्या किया और उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ? तब इन बातों को और संध्या के चरित्र को विशेष रूप से कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, तत्ववेता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर भक्तिपूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर हे मुने सभी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मेधातिथे सुता भूत्वा मुनि श्रेष्ठस्य धीमती ब्रह्मा विष्णु महेशानो वचनाचरितव्रताः। ब्रवे पतिं महात्मानं वसिष्ठं सांसितव्रतं पतिव्रता च मुख्या भूद्वान्द्या पूज्या त्वभीषणा। नारदवाचो कथं तया तपस्तप्तं किमर्थं कुत्र संध्या कथं शरीरं सा त्याक्त्वा भवन्मेधातिथे सुता। कथं वा विहितं देवैर्ब्रह्मा विष्णु शिवय पतिं वसिष्ठं तु महात्मानं संबभ्रे संसितव्रतम्। एतन्मे श्रोष्यमाणाय विस्तरेण पितामहा कौतूहलम् अरुन्धत्याश्चरितं ब्रूहि तत्त्वतः। ब्रह्मोवाचो अहं स्वातनयां संध्यां दृष्ट्वा पूर्वमथात्मनः कामायासु मनोकार्षं त्यक्त्वा शिवभावाच्य च संध्यायाश्चलितं चित्तं कामबाणो विलोडितं ऋषीणामपि संरुध्य मानसानां महात्मनां। भर्गस्य वचनं श्रुत्वा सोपहासं च माम प्रति आत्मनश्चलित्वं वै अह्यामर्यादामृषीन् प्रति। कामस्य तादृशं भावं मुनिमोहकरं मुहुः दृष्ट्वा संध्या स्वयं तत्रोपयमायाति दुःखितः।
ततस्तु ब्रह्मणा सप्ते मदने च मया मुने अंतर्भूते मयि शिवे गते चापि निजास्पदे आमर्ष वसमापन्ना सा संध्या मुनिसत्तम मम पुत्री विचार्य एवं तदा ध्यानो पराभवतो ध्यायन्ति क्षणमेवासु पूर्वं व्रत्वं मनस्विनी इदं विमाश्रसे संध्या तस्मिन् काले यथोचितं संध्योवाच उत्पन्नमात्रा मां दृष्ट्वा युवती मदनेरता आकर्षीत् सानुरागोऽयमभिलाषं पिता मम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पश्यताम मानसानाम च मुनीनाम भवितात्मनाम दृष्टवैवो मामर्यादं सकामं भवमन्मनः ममापि मथितं चित्तं मदनेन दुरात्मना येन दृष्ट्वा मुनीन् सर्वांश्चलितं मन्मनोभृशम् फलमेतस्य पापस्य मदनः स्वयमाप्नुवान् यस्तं सपास कुपिताः शम्भोरग्रे पितामहा प्राप्नुयाम फलमेतस्य पापस्य स्वघकारिणी तच्छोधन फलमहमासु चेच्छामि साधनम् यन्माम पिता भ्रातरश्च सकामामपरोक्षतः दृष्ट्वा चक्रु स्पृहाम तस्मान्मत्तः पापो कृतपरः ममापि कामभावो भूतमर्यादं समीक्ष्यतान् पत्या इव स्वकेता ते सर्वेषु सहजेष्वपि करिष्याम्यस्य पापस्य प्रायश्चित्तमहं स्वयं आत्मानमग्नो होष्यामि वेदमार्गानुसारतः क्वं त्वेकाम स्थापयिष्यामि मर्यादामिह भूतले उत्पन्नमात्रा न यथा सकामः स्युः शरीरिणः एतदर्थोऽहं कृत्वा तपः परमदारुणं मर्यादां स्थापयिष्यामि पश्चात्यक्ष्यामि जीवितम् यस्मिन् शरीरे पित्रा मे ह्याभिलाषः स्वयं कृतः भ्रातृभिस्तेन कायेन किञ्चिन्नास्ति प्रयोजनं मया येनो शरीरेण तातेषु सहजेषु च उद्भावितः कामभावो न तत्सु कृतसाधनम् इति संचित्य मनसा संध्यां शैलवरं ततः जगाम चंद्रभागाख्यं चंद्रभागापगायतः अथ तत्रो गतां ज्ञात्वा संध्यामो गिरिवरं प्रति तपसे नियतात्मानं ब्रह्मावोचमहं सुतं वसिष्ठं संयतात्मानं सर्वज्ञं ज्ञानयोगिनं समीपे स्वे समासीनं वेदांगपारगम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता वंदनीय पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, उस संध्या ने क्यों, कहाँ तथा किस उद्देश्य से तप किया, किस प्रकार वह अपना शरीर त्याग करके मेधातिथि की कन्या हुई और उसने किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया। ओम नमः शिवाय। हे पितामह, इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, अतः सुनने की इच्छा वाले मुझसे अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरा मन काम से आकृष्ट हो गया था, किंतु बाद में शिव के भय से मैंने उसे छोड़ दिया। कामबाण से घायल होकर उस संध्या का तथा मन को बस में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। उस समय मेरे प्रति कहे गए शिव जी के उपहास युक्त वचन को सुनकर और ऋषियों के प्रति अपने चित्त को मर्यादा छोड़कर चलायमान देखकर तथा बार बार मुनियों को मोहित करने वाले उस प्रकार के भाव को देखकर वह संध्या विवाह के लिए स्वयं अत्यंत दुखी हुई। हे मुने, कामदेव को शाप देकर जब मैं अंतर ध्यान हो गया एवं शिव जी अपने स्थान कैलाश को चले गए, उस समय हे मुनि सत्तम, वह मेरी पुत्री संध्या क्षुब्ध होकर कुछ विचार करके ध्यान मग्न हो गई। ओम नमः शिवाय। वह मनस्विनी संध्या
वह मनस्विनी संध्या कुछ देर तक अपने पूर्व व्रत का स्मरण करती हुई उस समय यथोचित रूप से यह विचार करने लगी। संध्या बोली, मेरे पिता ने उत्पन्न होते ही मुझ युवती को देखकर काम से प्रेरित होकर अनुराग पूर्वक मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा की। इसी प्रकार आत्मतत्वज्ञ ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों ने भी मुझे देखकर अपना मन मर्यादा से रहित कर कामाभिलाषा से युक्त कर लिया। उस दुरात्मा कामदेव ने मेरे भी चित्त को मथ डाला, जिससे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो गया। इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया कि शंकर जी के सामने कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उसे शाप दे दिया। मैं पापिनी भी इस पाप का फल पाऊंगी, अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए मैं भी कोई साधन करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता तथा सभी भाई प्रत्यक्ष रूप से काम भाव पूर्वक मेरी अभिलाषा करने लगे। अतः मुझसे बढ़कर कोई पापिनी नहीं है। उस सबको देखकर मुझमें भी अमर्यादित रूप से काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता तथा सभी भाइयों में पति के समान भावना करने लगी। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी। मैं इस भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी, जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो। इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उस मर्यादा को स्थापित करूंगी और बाद में अपना शरीर छोड़ूंगी। ओम नमः शिवाय। मेरे जिस शरीर में मेरे पिता एवं भाइयों ने कामाभिलाष किया, उस शरीर से अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में काम भाव उत्पन्न किया, वह शरीर पुण्य कार्य का साधन नहीं हो सकता है। वह संध्या अपने मन में ऐसा विचार कर चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी निकली हुई है। इसके बाद संध्या ने उस श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर मैंने अपने पास में बैठे हुए मन को बस में करने वाले सर्वज्ञ ज्ञान योग तथा वेद वेदांग के परम गामी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो वसिष्ठपुत्र गच्छत्वं संध्यां जाता मनस्विनीमो तपसे धृतकामां चादीक्षस्वैनां यथा विधिः। मंदाक्षोमभवत्तस्याः पुरा दृष्टवैवकामुकानो युष्मान् मां च तथात्मानं सकामां मुनिसत्तमाः। अनुक्तमूर्तं तत्कर्म पूर्वमृत्युं विमसृषा युष्माकमात्मनश्चापि हि प्राणान् संत्यक्तुमिच्छति। अमर्यादेषु मर्यादां तपसा स्थापयिष्यति। तपः कर्तुं गता साध्वी चंद्रभागाख्य भूधरे। नाभावं तपसस्तातो सानुजानाति कंचन। तस्माद्यथोपदेशात् सा अप्राप्नोत्विष्टं तथा कुरुः। इदं रूपं परित्यज्य निजं रूपान्तरं मुने पतिगृह्यान्तिके तस्याः तपश्चर्या निदर्शयाः। इदं स्वरूपं भवतो दृष्ट्वा पूर्वं यथात्र वामो नाप्नुयात् सातो किंचिद्वै ततो रूपान्तरं कुरुः। ब्रह्मोवाचो नारदेत्थं वसिष्ठो मे समाज्ञप्तो दयायुतः। तथा स्तुति च माम प्रोच्य ययौ सन्ध्यान्तिकं मुनिः। तत्र देवसरः पूर्णं गुणैर्मानस सामितामो ददर्शु सा वसिष्ठो सन्ध्यां तत्तीरगामपि। तीरस्थया तया रेजो तत्सरः कमलोज्ज्वलम् औद्यदिन्दु सुनक्षत्रं प्रदोषे गगनं यथा। मुनिर्दृष्ट्वाथ तां तत्र सुसंभावां सा कौतिकी अबीक्षाश्चक्रे सरस्तत्र अब्रहल्लोहितसंज्ञकम्। चंद्रभागा नदी तस्मात् प्राकारात् दक्षिणाम्बुविधम् यान्ति सा चैव दद्रसे तेन सानु ऋगेरमहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निर्भिद्य पश्चिमं सा तु चंद्रभागा
निर्भिद्यं पश्चिमं सा तु चंद्रभागस्य सा नदी यथा हिमवतो गंगा तथा गच्छति सागरम् तस्मिन् गिरौ चंद्रभागे बृहल्लोहिततीरगां संध्यां दृष्ट्वाथो पप्रच्छो वसिष्ठः सादरं तदा वसिष्ठोवाचो किमर्थमागता भद्रे निर्जनं त्वां महीधरम् कस्य वा तनया किं वा भवत्यापि चिकीर्षितम् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं वद गुह्यं नाचोद्भवेतो वदनं पूर्णचन्द्राभं निश्चेष्टं वा कथं तव ब्रह्मोवाचो तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः दृष्ट्वा चातं महात्मानं ज्वलन्तमिव पावकं शरीरोद्धृगब्रह्मचर्यं विलसन्तं जटाधरं सादरं प्रणिपत्याथो सन्ध्योवाच तपोधनं सन्ध्योवाचो यदर्थो मागता शैलं सिद्धं तन्मे निबोधः तव दर्शनमात्रेण यन्मे सेत्स्यसि वै विभो तपश्चर्तुमहं ब्रह्म निर्जनं शैलमागता अब्राह्मणोऽहं सुता जाता नाम्ना सन्ध्येति विश्रुता यदि ते युज्यते सह्यं मां त्वम् असमुपादेशय एतच्चिकीर्षितं गुह्यं नान्यं किञ्चन विद्यते अज्ञात्वा तपसो भावं तपोवनमुपाश्रिता चिन्तया परिशुष्येऽहं वेपते हि मनो मम। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो आकर्ण्य तस्या वचनं वसिष्ठो ब्रह्मवित्तमः स्वयं च सर्वकृत्यज्ञो नान्या किञ्चन पृष्टवानो अथ तां नियतात्मानं तपसेति धृतोद्यताम् प्रोवाचो मनसा स्मृत्वा शङ्करं भक्तवत्सलं वसिष्ठोवाचो परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमः परमाराध्यो शम्भुर्मनसि धार्यतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या का विचार करके गई हुई मनस्विनी पुत्री संध्या के पास जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करो। हे मुनि सत्तम, प्रथम यह तुम लोगों को, मुझको तथा अपने को कामाभिलाष से युक्त देख रही थी, परंतु अब इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। यह तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु ही अच्छी है ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। अब यह तपस्या के द्वारा अमर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी, इसलिए तपस्या करने के लिए यह साध्वी चंद्रभाग नदी पर्वत नामक पर्वत पर गई है। हे तात, वह तपस्या की किसी भी क्रिया को नहीं जानती, अतः जिस प्रकार से उपदेश से वह अपने अभीष्ट को प्राप्त करे वैसा करो। हे मुने, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर उसके समीप में स्थित होकर तपश्चर्या की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को पहले देख लिया है। इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए दूसरा रूप धारण करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दयालु मुनि वशिष्ठ जी मुझसे आज्ञा प्राप्त की और तथास्तु ऐसा कहकर वे संध्या के समीप गए। वशिष्ठ जी ने वहाँ मान सरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देवसर को तथा उसके तट पर गई हुई उस संध्या को भी देखा। उज्ज्वल कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या द्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था मानो प्रदोष काल में उदित चंद्रमा तथा नक्षत्रों से युक्त आकाश रात्रि में सुशोभित हो रहा हो। कौतूहल युक्त वशिष्ठ जी सुंदर भौहों वाली उस संध्या को देखकर बृहल्लोहित नामक उस तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने उसी चंद्रभाग पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। वह नदी चंद्रभाग पर्वत के विशाल पश्चिमी भाग को तोड़कर समुद्र की ओर उसी प्रकार जा रही थी जैसे हिमालय से गंगा समुद्र में जाती है। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर स्थित संध्या को देखकर वशिष्ठ जी आदर पूर्वक उससे पूछने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया है? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे
बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, उस महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर उन्हें महात्मा प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी तथा जटाधारी देखकर और आदर पूर्वक प्रणाम कर संध्या उन तपोधन वशिष्ठ जी से कहने लगी। संध्या बोली, हे विभो, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और संध्या नाम से प्रसिद्ध हूँ। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इसी चिंता से मैं सूखती जा रही हूँ तथा मेरा हृदय कांप रहा है। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी ने उसकी बात सुनकर पुनः संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सभी बातें जानते थे। इसके बाद वे मन में भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण कर तपस्या के लिए उद्यम करने वाली तथा मन को बस में रखने वाली उस संध्या से कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे देवी, जो महान तेजः स्वरूप महान तप तथा परम आराध्य है, उन शंभु का मन में ध्यान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यः एकस्त्वाधिकारिणं तमेकं जगतामाद्यं भजस्व पुरुषोत्तमम्। मंत्रेणानेन देवेशं शंभुम भज शुभानने तेन ते सकलावाप्तिर्भविष्यति न संशयः। ओम नमः शंकरायेति ओमित्यन्तेन संततं मौनं तपः समारंभं तन्मे निगदतः शृणुः। स्नानं मौनेन कर्तव्यं मौनेन हरिपूजनम् अद्वयोः पूर्णजलाहारं प्रथमं षष्ठकालयोः तृतीये षष्ठकाले तु ह्युपवास परो भवेत्। एवं तपः समाप्तो वा षष्ठे काले क्रिया भवेत्। एवं मौन तपस्याख्याम ब्रह्मचर्य फलप्रदा सर्वाभीष्टप्रदा देवी सत्यम सत्यम न संशयः। एवं चित्ते समुद्दिश्य कामम चिन्तयं शंकरं वसाते प्रसन्नो इष्टार्थो मचिरादेव दास्यति। ब्रह्मोवाच, उपविश्य वसिष्ठोऽथो संध्याये तपसः क्रियां तामाभास्य यथा न्यायं तत्रैवान्तर्दधे मुनिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण तथा अद्वैत स्वरूप हैं, उन्हीं संसार में एकमात्र आदि कारण पुरुषोत्तम का भजन कीजिए। हे शुभानने, तुम इस मंत्र से देव देवेश्वर शंभु का भजन करो, उससे तुम्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शंकराय। ओम इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या आरंभ करो। विशेष विधि से तुमको बता रहा हूँ, सुनो। मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षष्ठ कालों में जल का आहार कर तीसरे षष्ठकाल में उपवास करें। इस प्रकार षष्ठकालिक क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत करनी चाहिए। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करने से यह ब्रह्मचर्य का फल प्रदान करने वाली तथा सभी अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदाशिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर शीघ्र ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुनि वशिष्ठ वहाँ बैठकर संध्या को तपस्या की यथोचित विधि बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे संध्या चरित्र वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में संध्या चरित्र वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।